हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। गाइज इस वीडियो में मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सारे हम इस वीडियोस में देखेंगे और साथ ही उनके थीम्स भी देखेंगे। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, इसको हम मई डे भी बोलते हैं। इसकी इस बार की थीम थी गाइज मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। जो अचीवमेंट होती है वर्किंग क्लास की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए गाइज हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। ओके, उसके बाद आता है गाइज 1 तारीख को ही मनाया जाता है गाइज महाराष्ट्र डे या गुजरात डे। ये 1 मई दोनों ही स्टेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही स्टेट जो है 1 मई को बनाए गए थे, इसलिए 1 मई महाराष्ट्र डे और गुजरात डे के तौर पे भी मनाया जाता है। उसके बाद है गाइज 2 मई को आता है गाइज टूना डे। टूना एक तरह की फ़िश होती है गाइज, और ये डे यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूना फ़िश उसको हम फैला सकें वर्ल्ड में। उसके बाद आता है गाइज 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो गाइज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रेस फ्रीडम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सेलिब्रेट करने के लिए होता है, और साथ ही इस दिन हम उन जर्नलिस्ट को याद करते हैं जिन्होंने मतलब काम में अपने रिस्क में स्टोरी के लिए अपनी लाइफ डेंजर में डाली या उसे खो दी। उनको भी याद करने के लिए हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम थी गाइस जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। उसके बाद गाइस 3 तारीख को ही आता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये एक्चुअली में गाइस होता क्या है कि फर्स्ट संडे जो होता है मई का, उस संडे में गाइस मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। उसके बाद आता है गाइस 4 मई को सबसे पहले आता है कोल माइनर्स डे। ओके, कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है गाइस उनके सेक्रीफाइस को अप्रिशिएशन करने के लिए। जो कोल माइनर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के अपना काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उनके ऑनर के लिए और उनके सेक्रीफाइस को रिमेंबर करने के लिए कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद आता है गाइज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये भी 4 मई को आता है। ये डे मनाया जाता है जो फायर फाइटर्स होते हैं वो भी अपनी लाइफ डेंजर में डाल के किसी भी बिल्डिंग, जैसे आग लगी तो अंदर अपनी लाइफ डेंजर में डाल के आग बुझाने जाते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो उनकी जो ऑनर्स हैं उनके ऑनर के लिए और उनके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। उसके बाद आता है गाइस 5 मई। 5 मई को सबसे पहले आता है वर्ल्ड अस्थमा डे। एक्चुअली में गाइस ये फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है मई के। ओके, तो इस बार मई का जो फर्स्ट ट्यूसडे था वो 5 मई को था, तो 5 मई को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। इस साल की थीम थी गाइस इनफ अस्थमा डेथ्स। अस्थमा डे में हम अस्थमा से होने वाली प्रॉब्लम्स और उसके क्योर के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद आता है गाइस 7 मई। 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक डे। एथलेटिक डे होता है गाइस कि जो आप यूथ होते हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना एथलेटिक्स के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में, और उनमें जो स्पोर्ट्स को है उसे प्रमोट करना और पॉपुलर करना। बहुत सारी स्कूलों में जो होते हैं वहाँ पे अवेयरनेस फैलाना स्पोर्ट्स के बारे में यूथ के क्रॉस, इसीलिए वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। उसके बाद 7 मई को थी गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। इस साल जो गाइस थी वो 159th बर्थ एनिवर्सरी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। उसके बाद गाइस 7 मई को ही मनाई जाती है हमारी बुद्धा जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी हम इसे बोलते हैं। एक्चुअली में गाइस ये जो प्रिंस सिद्धार्थ थे जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध बोला जाने लगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम बुद्धा जयंती या बुद्ध पूर्णिमा की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आता है गाइस 8 मई। 8 मई में सबसे पहले आता है गाइस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये डे बेसिकली मनाया जाता है, ये जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट है इसके प्रिंसिपल को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो पीपल्स होते हैं बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ब्लड डोनेट करते हैं।
उसके बाद 8 मई को ही आता है गाइस वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। ओके, थैलेसेमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है गाइस थैलेसेमिया के बारे में अवेयरनेस और उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इस साल की थीम थी द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसेमिया। उसके बाद आता है गाइस 10 मई। 10 मई में सबसे पहले आया हमारा मदर्स डे। मदर्स डे एक्चुअली में गाइस सेकंड जो संडे होता है मई का उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो सेकंड संडे था मई का वो था 10 मई को। 10 मई को हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। मदर्स डे तो आप सभी को पता है गाइस, ये हमारी जो मदर है उनके ऑनर में हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आता है गाइस 11 मई। 11 मई को 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं गाइस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, ये डे जो होता है एनिवर्सरी जो पोखरम में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में। ओके, उसकी एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। 11 मई को ही टेस्ट हुए थे और उसी के एनिवर्सरी में हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। बारह मई को हम गाइस एक्चुअली में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं नर्सेस डे के रूप में। तो गाइस इस साल की जो थीम थी वो थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसके बाद आता है गाइस 15 मई। 15 मई को हम मनाते हैं गाइस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, यही सबकी अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की जो थीम थी गाइस वो थी फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग 25। उसके बाद गाइस 15 मई को ये आता है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ डे। ओके, एक्चुअली में थर्ड फ्राइडे को मनाया जाता है मई के। तो इस साल का जो थर्ड फ्राइडे था गाइस मई का वो था 15 तारीख को। ओके, 15 तारीख को मनाया गया नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ डे। ओके, इस डे के दिन गाइस जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं हमारे प्लेनेट पे, जो भी इंडेंजर्ड हैं यानी कि ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनके लिए हम अवेयरनेस करते हैं और उनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं उन्हें। ओके, उन सब के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इस साल कोविड-19 के कारण ये जो इवेंट है गाइस ये ऑनलाइन सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद 16 मई को आता है गाइस आर्म फोर्सेस डे। ये भी एक्चुअली थर्ड सैटरडे में मनाया जाता है मई के। तो इस साल जो थर्ड सैटरडे था मई का वो था 16 मई में और उस दिन हमने मनाया आर्म फोर्सेस डे। एक्चुअली में गाइस होता क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें जितने भी मेन या वुमेन जिन्होंने अपनी सर्विस दी है उन सभी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम आर्म फोर्सेस डे मनाते हैं। उसके बाद आता है गाइस 17 मई। 17 मई को है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ओके, इस साल की जो थीम थी वो थी कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, इस डे को गाइस हम मनाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसी दिन जो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसी के दिन पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था। तो उसी की याद में हम वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाते हैं हर साल। उसके बाद 17 मई को ही आता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो जो हाइपरटेंशन होती है बीमारी गाइस, उसकी जो प्रिवेंशन है या उसका जो डिटेक्शन है या उसका जो कंट्रोल है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल कोविड-19 के चलते जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग है उसने अनाउंस कर दिया है कि वो सेलिब्रेशन को 10 अक्टूबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो इस साल की जो थीम थी गाइस वो थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। उसके बाद गाइस आता है 18 मई। 18 मई को होता है गाइस 18 मई को होता है गाइस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो ये गाइस सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि कंटिन्यूस जो है मतलब जो आपको ही पता है कि अभी तक HIV एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है।
तो HIV एड्स की वैक्सीन की नीड की कंटिन्यूस जो नीड है HIV एड्स की वैक्सीन की, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है गाइज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कल्चरल इम्पोर्टेंस होता है म्यूज़ियम की, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। इस साल का जो थीम था वो था म्यूज़ियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद आता है गाइज 21 मई को होता है गाइज नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये डेथ एनिवर्सरी होती है गाइज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, और इस दिन हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं जो भी टेररिस्ट के कारण जो भी वायलेंस होती है उसके बारे में। उसके बाद आता है गाइज 22 मई को हम गाइज मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। तो जो भी बायोडाइवर्सिटीज़ के लॉस हैं उनसे जुड़े हुए जो ग्लोबल इशू हैं उनके बारे में फोकस किया जाता है, और जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम थी गाइज आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। उसके बाद 23 मई को गाइज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो टर्टल होते हैं उनके जो हैबिटेट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद गाइस आता है 24 मई को हम मनाते हैं कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे एक्चुअली में जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं या कॉमनवेल्थ नेशन हैं उन सब की एनुअल सेलिब्रेशन है। इस साल का थीम था गाइस डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। उसके बाद 25 मई को गाइस वर्ल्ड थायराइड डे आता है। इस दिन हम थायराइड से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इम्पैक्ट जो है हमारे हेल्थ पे और उनसे कैसे बचना है इस बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। उसके बाद है नेशनल मेमोरियल डे। ये जो है गाइस नेशनल मेमोरियल डे जो मई का लास्ट मंडे होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो लास्ट मंडे था मई का वो 25 मई को था, तो 25 मई को नेशनल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया गया। ये एक ट्रेडिशन है गाइस जो हमारे पुराने ट्रूप्स थे, सेनाएं थीं, जो घायल सैनिक थे, वाउंडेड वॉरियर्स, और जिन्होंने फ्रीडम के लिए और अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दे दी, उन सबको याद करने का ये एक ट्रेडिशन है या उनको ऑनर करने का एक ट्रेडिशन है। उसके बाद आता है गाइस 28 मई को मनाया गया था गाइस द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया गया। इस साल की थीम थी गाइस पीरियड्स इन पैंडेमिक, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। और लास्ट दिन यानी 31 मई को आता है हमारा एंटी टोबैको या नो टोबैको डे। टोबैको हमारे हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, इसके कारण बहुत सी बीमारियां भी हैं जैसे दांतों का सड़ना, कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो भी हैं, उन सब के बारे में पीपल्स को एजुकेट करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए ये डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी मई के इम्पॉर्टेंट डेज थे और जिनमें थीम थी सब कवर कर दिया है। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नए वीडियो में। सो गाइज़ इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। थैंक यू गाइज़।